लोकसभा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसे लोकसभा कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है। जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो मतदान देने का अधिकारी होता है। लोकसभा को निर्वाचित करने में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। उसके बाद में अगला है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी बताई गई है? तो संविधान में लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या 552 बताई गई है। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य है? 545 सदस्य चुने जाते हैं। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो है 545। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं? यानी कि अगर जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति है वो 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित या मनोनीत कर सकते हैं। अगला है, लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो ध्यान रखना है कि जनसंख्या के आधार पर ही इनका आवंटन किया जाता है। वर्तमान में 2026 तक के निश्चित की गई है 545 सीटें। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में सभी राज्यों की जो लोकसभा की सीटें हैं उनका आधार है वो 1971 की जनगणना मानी गई है। अगला है, कौन सी लोकसभा में चुनाव 4 चरणों में हुए थे? 14वीं लोकसभा में 4 चरणों में चुनाव हुए थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक लोक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? और वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में सबसे कम सदस्य भेजे जाते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के नेता होते हैं। लोकसभा का भूतपूर्व संसद सदस्य को पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? 1976 से। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 सत्र। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वित्तीय बिल कहाँ पास किए जाते हैं? सबसे पहले लोकसभा में ही वित्तीय बिल पास किए जाते हैं। इसके संबंध में राज्यसभा को मात्र 14 दिन तक उनको रोकने का या उनको पारित करने का अधिकार होता है। यानी कि वित्त संबंधी बिलों में लोकसभा का पलड़ा है वो भारी होता है। पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? अविश्वास लोकसभा और राज्यसभा किसी भी
सदन में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट पहले लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? और वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष है, वो सदस्यों की निर्योग्यता का प्रश्न के संबंधित निर्णय करते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रमोटर स्पीकर कहा जाता है। प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नवीन लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? और 2 माह तक लगातार कोई अगर सदस्यता बिना सूचित किए सदन से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? यानी कि वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किसी अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? और वो आपातकाल की स्थिति में है वो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय तक वृद्धि कर सकती है? तो वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 के अंदर जब आपातकाल लागू हुआ था तब। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, जिसको प्रोमोटर स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र है वो अध्यक्ष देते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को ही है। जब अगर किसी विषय पर मतदान करवाए जाते हैं और अगर समान वोट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो निर्णायक मत है वो देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है और वो है नियमन समिति है जिनके पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो थे के.एस. हेगड़े, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंतशयनम अपंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? बलराम जाखड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा के अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो ऐसी स्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य है वो उनकी अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? और वो होते हैं लोकसभा के महासचिव। भारत में लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? और वो है लोकसभा अध्यक्ष के।
और भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता प्राप्त करें। यही आपका आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद स्वरूप ही आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।